हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस, जो डिजीज होती है या एक प्रकार का जो सिंड्रोम होता है बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साइन सिम्टम्स के बारे में, उसके यूज के बारे में और उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका पीसीओएस होता है बच्चों, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम होता है बच्चों। तो ये एक प्रकार का ओवेरी सिंड्रोम होता है जो कि फीमेल से संबंधित ये डिजीज होती है। चलिए फिर बात करते हैं, ये क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का एक हार्मोन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन इन फीमेल्स इज टर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, इसमें जो आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है बच्चों, उसका जो लेवल होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, जो कि एक प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है इन फीमेल के अंदर। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब जो फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन का लेवल होता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका जो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है वो अफेक्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। इट इज़ मेनली अफेक्टिंग द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव देखा गया है बच्चों, वो रिप्रोडक्टिव जो एज स्टार्ट होती है बच्चों, फीमेल की जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके लिए देखी गई है। एंड इज कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर और प्रोलोंग मेंस्ट्रुअल पीरियड और एक्सिस मेल हार्मोन एंड्रोजन लेवल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल होती है उसके अंदर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है या प्रोलोंग पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का मेल हार्मोन में भी इसका जो एक्सिस अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, जैसे एंड्रोजन होता है आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका, ए नंबर ऑफ फॉलिकल्स डेवलप ऑन द ओवेरीज एंड दे फेल टू रिलीज एग। दूसरी चीज़, जो आपका फॉलिकल होता है बच्चों, वो उसकी जो नंबरिंग होती है वो कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाती ओवेरी के अंदर। वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो आपका एग बनता है, अंडा बनता है जो, वो रिलीज होने में फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है बच्चों। चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स इसके दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट पीसीओडी पीसीओएस, और दूसरा है आपका नॉन इंसुलिन। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है, in this type the patient becomes resistant to insulin and a leptin satiety hormone। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होता है बच्चों सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसमें इंसुलिन का जो रेसिस्टेंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, या जो आपका लेप्टिन या स्टेटी हार्मोन होता है। दूसरी चीज़, इट इंक्लूड मोस्ट क्लासिक सिम्टम्स लाइक, इसमें कुछ हमारे सिम्टम्स इंक्लूड करे गए हैं, जैसे आपका वेट गेन, एक्ने, और आपका फेशियल हेयर लॉस, और आपका ओवुलेटरी इंटरप्शन की प्रॉब्लम भी आपको बन सकती है। दूसरा है आपका नॉन इंसुलिन रेसिस्टेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इन दिस टाइप द पेशेंट डज नॉट डेवलप रेसिस्टेंट टू इंसुलिन। ठीक है, इन इस टाइप का जो सिंड्रोम होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, जो इंसुलिन का रेसिस्टेंट है वो डेवलप नहीं होगा पेशेंट के अंदर। इट में रिजल्ट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी और आयोडीन, एड्रेनलिन डाइसफंक्शनिंग एसेट्रा। इसमें क्या होता है, रिजल्ट देखने को मिलता है हमें, जो आपका विटामिन डी होता है उसकी डिफिशेंसी की कमी हो जाती है, आयोडीन की, और आपका जो एड्रिनल होता है उसका डाइसफंक्शन भी हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस देख लेते हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का हमें पता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो हाइपर एंड्रोजिनम होता है, ठीक है, उस इसमें क्या होता है, आपका जो एल होता है बच्चों, एल लूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है उसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब आपका एल का हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ओवेरियन डाइसफंक्शन। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, ओवेरियन आपको डाइसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है,
ओवेरियन डायसफंक्शन हमें देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, जब आपका एलएच का लेवल बढ़ जाता है तो उसके दो दो कंडीशन होती है, उसके दो मैकेनिज्म होते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट है आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। ठीक है, मतलब जो आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। पहला तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपका जो एलएच होता है बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, और जो आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, GnRH बोलते हैं बच्चों। तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, वहाँ से ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। कब, देखो जब आपका एलएच हार्मोन का जो सिक्रीशन बढ़ा तो क्या हुआ, वहाँ पे ओवेरियन डायसफंक्शन हो गया। ठीक है, और जब आपका एलएच हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो भी सिक्रीट होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। फिर क्या होगा, एलएच का इंक्रीज लेवल हो जाएगा। ठीक है, एलएच दोबारा से फिर बढ़ जाएगा और वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा बच्चों, आपका जो एंड्रोजन होता है। ठीक है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, किसका प्रोडक्शन होगा, एंड्रोजन का। और साथ में आपकी जो थीका सेल होती है बच्चों, THECA, थीका सेल जो होती है उसका भी प्रोडक्शन होगा। और वो किस चीज़ को कैरी करती है, जो आपका LH रिसेप्टार होता है बच्चों। LH रिसेप्टार कहाँ होता है बच्चों, जो आपकी ओवेरी होती है, ओवेरीज में। ठीक है, उस चीज़ को वो कैरी करेगा। इतना समझ में आ गया। दूसरा होता है हमारा, दूसरा होता है एबनॉर्मलिटी इन इंसुलिन सिक्रीशन एंड एक्शन। ठीक है, मतलब जो आपका इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है और क्या एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें डायसफंक्शन हो जाता है, या डायसफंक्शन हमें पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, ज़्यादा मात्रा में जो आपका इंसुलिन होता है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसका जो प्रोडक्शन होता है बच्चों इंसुलिन का, ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो आपका एंड्रोजन होता है बच्चों, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन का जो सिक्रीशन का जो अमाउंट है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, अगर इंसुलिन का ज़्यादा मात्रा में अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका जो एंड्रोजन का सिक्रीशन है वो भी वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपका जो इंसुलिन रेसिस्टेंट है वो भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, वो भी डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और जो आपका ग्लूकोज का लेवल होता है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इसका जो पैथोजेनेसिस है बच्चों वो देखने को मिलती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, फर्स्ट है आपका इरेगुलर पीरियड। ठीक है, तो इरेगुलर पीरियड देखने को भी हमें मिल सकते हैं। उसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन प्रिवेंट द मंथली शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, द अफेक्टेड वुमेन गेट लेस देन 8 पीरियड्स इन ए ईयर। ठीक है, तो इरेगुलर का मतलब जो होता है, इसमें ओवुलेशन का जो प्रक्रिया चल रही है मंथली, उसको प्रिवेंट करता है, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी इरेगुलर हो जाएगी, मतलब एब्सेंस होगी। जो आपकी यूट्राइन की लाइनिंग होती है वहाँ पे भी एक शेडलिंग हो जाएगी, शेड बन जाएगी। और उसका जो प्रभाव पड़ता है बच्चों वो वुमेन पे ही पड़ता है। लगभग साल में वो 8 बार जो पीरियड होते हैं उसमें कमी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लिया इरेगुलर जो पीरियड चलते हैं तो उस कंडीशन में साल में वो डिसबैलेंस हो सकते हैं। दूसरा है आपका हैवी ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग में हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरा है आपका हेरुस्टिज्म। ठीक है, हेरुस्टिज्म मतलब आपका हेयर ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, फीमेल के बॉडी पे जो आपका हेयर ग्रो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, या जो उनका फेस होता है, बॉडी होती है, इसमें जैसे इंक्लूड करा गया हमारा बैक होता है, बेली होता है और चेस्ट होती है मोर देन 70%। ठीक है, तो आपका ये भी देखने को मिल सकता है हमें बच्चों। नेक्स्ट है आपका एक्ने, नेक्स्ट है आपका वेट गेन, नेक्स्ट है आपका स्किन डार्कनिंग और आपका हेडेक। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बच्चों, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है,
कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी देखने को मिल सकती है, एंडोमेटीरियल और ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर भी देखने को मिल सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं बच्चों अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है तो। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन। तो इस दूसरा है हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। थर्ड है आपका इमेजिंग ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इसमें देखा जाता है बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरी जो सिंड्रोम होता है एंड ओवेरियन फॉलिकल नंबर। ठीक है, ओवेरियन के अंदर जो फॉलिकल नंबर बनता है, ठीक है, उसकी नंबरिंग चेक की जाती है और जो आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरी होती है उसकी मॉर्फोलॉजी भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूसिंग ओवुलेशन इन पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम इज कोमिफेर सिट्रेट। ठीक है, ये आपका होता है कोमिफेर सिट्रेट। ऑल्सो एरोमेटेज इनिबिटर्स लेट्रोजोल। ठीक है, तो ये ड्रग हम चॉइस में दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये प्यारा सा टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी रहती है तो अपनी बातें आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।